दक्षिणी लेबनान में इजरायली फाइटर्स जेट ने बरपाया कहर, बमबारी में कई इमारतें तबाह, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला, उत्तरी इजराइल पर एक साथ दागे 50 से ज्यादा रॉकेट, एक महिला घायल, एयर डिफेंस ने कुछ रॉकेट्स को भी रोका। सीरिया के होम्स पे इजराइल की स्ट्राइक, आईडीएफ ने बमबारी करके हथियार डिपो किया तबाह, ईरान से जुड़े सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया बड़ा हमला, लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे कई रॉकेट, इजराइल के कई शहरों में रॉकेट गिरे, रॉकेट के हमलों से कई इमारतें भी वहां पर तबाह हो गई। हिजबुल्लाह के रॉकेटों से इजराइल के जंगलों में लगी भीषण आग, 57,000 एकड़ में फैली आग, गैलिली और गेलान हाइट्स को सबसे ज्यादा 43,500 एकड़ जमीन का नुकसान। रूस के बेलगोरोड पर हमले का वीडियो आया सामने, 5 नवंबर को मॉस्को पर यूक्रेन ने किया था ड्रोन हमला। गाजा के राफा में मस्जिद और अस्पताल के पास से मिला हथियारों का जखीरा, आईडीएफ ने ग्रेनेड लॉन्चर, मिसाइलें, आरपीजी समेत कई हथियार बरामद किए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत की अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं में वृद्धि की रूपरेखा तैयार की, अंतरिक्ष में भारत की क्षमताओं के विस्तार का फायदा उठाने के लिए अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल, सांसद अनिल बलूनी के आवास पर किया गौ पूजन। पीएम मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। पीएम मोदी ने समारोह के दौरान उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी, पीएम मोदी के साथ साधु संत भी नजर आए, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री, स्वामी और बाबा रामदेव भी वहां पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में बनेंगे चुनावी हुंकार, चिमूर, सोलापुर और पुणे में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई जुबानी जंगी, आईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी के बिगड़े बोल, कहा कि आरएसएस ने नहीं दिया आजादी में कोई योगदान, आजादी की लड़ाई में मौलाना आजाद गए थे जेल। में जो इस मुल्क की आजादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि आरएसएस संघी के लोग जेल नहीं गए थे, मौलाना आजाद जेल में रहते थे 10-10 महीने, 11-11 महीने। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को फिर भड़काया, बोले अगर ये कानून बन गया तो हमसे हमारी हाजिद, दरगाह और कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ, अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी। वहीं सीएम योगी के बटे तो कट्टे वाले बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कि एक आतंकी ही दे सकता है ऐसा बयान, बीजेपी का पलटवार, का खड़गे का बयान कांग्रेस को पड़ेगा भारी। खड़गे के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पलटवार, बोले मल्लिकार्जुन सठिया गए हैं। खड़गे जी सठिया गए हैं। खड़गे जी की शिक्षा दीक्षा सोनिया गांधी जी के विश्वविद्यालय में हुई है, इसलिए सनातन संस्कृति उनकी समझ में नहीं आएगी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना, बोले जाति जाति की रट लगा रही कांग्रेस, बटेंगे तो कटेंगे के नारे से घबरा गई है। लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। खड़गे के विवादित बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला बोले क्या किसी मौलाना या मौलवी को इस तरीके से बोल पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, 2 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री है, उनको आतंकी कहा है, क्या किसी मौलाना या मौलवी को कहेंगे? योगी को आतंकी बताने पर खड़गे पर भड़के साधु संत स्वामी चक्रपाणी महाराज, बोले खड़गे ने पाकिस्तानी आतंकियों से योगी जी और सनातन के खिलाफ सुपारी ले लिया है, देश से माफी मांगे खड़गे। सीएम योगी की तुलना आतंकी से करने पर खड़गे पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णन, बोले बस नाम के हिंदू हैं कांग्रेस अध्यक्ष, जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वो हिंदू। पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि वो हैं कौन।
झारखंड में घुसपैठ को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी ने कहा कि झारखंड में बड़े स्तर पर कराया जा रहा धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर हो रही अराजकता। झारखंड में पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार, जेएमएम और कांग्रेस पर शाह का प्रहार, कहा सोरेन राज में घुसपैठिए छीन रहे हैं अधिकार, आदिवासियों का अधिकार छीनना बीजेपी को नहीं स्वीकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला, बोले ओवैसी जैसे लोग देश में पैदा करते हैं अशांति। ओवैसी बताएं कि उनके पूर्वज कौन, हमें कोई मुगलों का वंशज नहीं चाहिए। ओवैसी के पूर्वज कौन है, पहले ओवैसी बता दे। जिस मुगल की बात कह रहे हैं, मुगल का वंशज मुझे नहीं चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले दुनिया पर मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, शांति के लिए भारत की ओर देख रही है दुनिया। अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार से की मुलाकात, बोले आजम खान जेल से बाहर आएंगे, सरकार आएगी तो मुकदमे वापस भी होंगे। जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा उनके साथ। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा अंग्रेजी नहीं जानते हमारे मुख्यमंत्री, इसलिए पीडीए का फुल फॉर्म ही गलत निकाल दिया। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने, हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। गृह मंत्री अमित शाह किया झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी रैली, सुबह 11:30 बजे झारखंड के धनबाद पहुंचेंगे अमित शाह, शाम में महाराष्ट्र में 2 रैलियों को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी का महाराष्ट्र दौरा, आज देवेंद्र फडणवीस के लिए जनसभा करेंगे सीएम योगी, 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हरिद्वार में क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण, स्टेडियम का उद्घाटन कर लगाए चौके छक्के, बोले जल्दी खेल प्रतिभाओं की भूमि से होगी देवभूमि की पहचान। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सिख विरोधी दंगा मामले में जारी रहेगा ट्रायल, हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक से किया इनकार। देव उठने एकादशी के अवसर पर अयोध्या में सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में गंगा महोत्सव के आयोजन की तैयारियां तेज, 15 नवंबर को भव्य रूप में मनाई जाएगी देव दीपावली, 17 लाख दियों से जगमग होंगे वाराणसी के घाट, 3 लाख गाय के गोबर के दिए भी जलाए जाएंगे। कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, 2 इंच तक बर्फ गिरने से गुलमर्ग गुलजार, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे वहां पर लुत्फ। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हुई झमाझम बारिश, कई जगहों पर हुआ जलभराव, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यूपी के गोरखपुर में छाया कोहरा, सीपीसीबी के मुताबिक अब मध्यम श्रेणी में है वायु की गुणवत्ता। सुबह सुबह स्मॉग की चादर में लिपटी मुंबई, कई जगहों पर छाई धुंध, मरीन ड्राइव के पास कम हुई विजिबिलिटी। अहमदाबाद में एयरपोर्ट स्टाफ ने विस्तारा एयरलाइंस को दी विदाई, विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में हुआ है विलय। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 5 आरोपियों की मुंबई खिला कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर शिव कुमार समेत 5 आरोपियों को 19 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। वडोदरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में बड़ा धमाका, टैंक में धमाके के बाद आसमान में फैला धुएं का गुबार, मचा हड़कंप। वडोदरा की आईओसीएल रिफाइनरी में एक और धमाका, विस्फोट के बाद आग लगने से एक की मौत, 2 कर्मचारी और फायरमैन घायल, आग बुझाने की कोशिशें जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश वहां पर घायल, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए, एक अभी फरार है। इटावा में देर रात एक घर में 4 शव मिले से फैली सनसनी, सर्राफा कारोबारी की पत्नी और 3 बच्चों की घर में मिली लाश, पुलिस ने सर्राफा कारोबारी को हिरासत में लिया। कानपुर में किड्स प्री स्कूल में मासूम बच्चे से बेरहमी की गई, नर्सरी के छात्र को महिला टीचर ने जमकर पीटा, टीचर की क्रूरता सीसीटीवी में कैद हो गई, टीचर के खिलाफ पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की है। मणिपुर के जिरीबाग में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों में मुठभेड़ हुई है, सीआरपीएफ ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया, 1 जवान शहीद, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। एमपी में रेलवे महिला सब इंस्पेक्टर की दबंगई सामने आई, कार पार्किंग फीस मांगने पर एसआई ने कर्मचारी को बेरहमी से पीटा, पीड़ित ने महिला एसआई के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है।
लखीमपुर खीरी में बैंक के गार्ड की बंदूक से अचानक गोली चल गई। कुछ दूरी पर मौजूद एक व्यापारी को गोली लगी है। बाल बाल बचा शख्स। गोली चलने की घटना से बैंक में अफरा तफरी मची। बहराइच में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। ड्रोन कैमरे की मदद से पकड़ी अवैध शराब की फैक्ट्री। घाघरा नदी के भीतर कछार में बनाई जा रही थी कच्ची शराब। अंबेडकर नगर में दबंगों ने गौशाला की भूमि पर किया अवैध कब्जा। छुट्टा गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी गौशाला बनाई गई थी। बुलंदशहर से डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया। बेटे को रेप केस में पकड़ने के नाम पर 75,000 ठग लिए। सीबीआई का एसएसपी 1 मां को 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया। साइबर क्राइम टीम मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में युवक ने घर में घुसकर लड़की को मारी गोली। घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के मऊ कोर्ट में तारीख पर आए 2 लोगों में हुई मारपीट। बीच बचाव करने पहुंची महिला की भी हुई पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस दोनों को समझाकर मामला शांत कराई। हरियाणा के रेवाड़ी में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट हुई है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम में घुसकर ज्वेलर के बेटे को मारी गोली। कैश और आभूषण लूट कर फरार हुए बदमाश। पुलिस छानबीन में जुटी। झांसी में पड़ोसियों ने लेखपाल को दौड़ा कर पीटा। लेखपाल ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। रास्ते में जानवर बांधने की शिकायत पर पड़ोसियों ने की थी पिटाई। बिहार के पटना में कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग को लेकर मारपीट। दुकानदारों के बीच जमकर चली बेल्टें। मारपीट में 20 लोग हुए घायल। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा। सड़क पार कर रही महिला को कार ने रौंद दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। 3 लोग वहां पर घायल। यूपी की झांसी में देखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। करीब 3 किलोमीटर तक टक्कर के बाद बाइक को घसीटा। गुस्साए लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। यूपी के एटा में भीषण सड़क हादसा। बारात से भरी हुई बस खाई में जा गिरी। हादसे में 15 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए। अस्पताल में किया गया एडमिट। कोलंबिया के एंटीओक्विया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। आग की भयानक तस्वीरें सामने आई है। आसपास के इलाके को खाली कराया गया। नीदरलैंड में इजरायली लोगों से मारपीट के बाद बिगड़ गए हालात। हिंसा के बाद से तनाव वहां पर बरकरार। सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। चीन के हैनान प्रांत की तरफ बढ़ रहा है शक्तिशाली तूफान यीक्सिंग। समुद्र में उठी ऊंची लहरें। प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। स्पेन के अल्मेरिया में बाढ़ का कहर लगातार जारी। उफान पर नदी नाले। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जा रहा है। अमेरिका के कंसास में 3 घरों के अंदर फायरिंग। 5 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस शूटर की तलाश में जुटी। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद से ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई। दक्षिण पश्चिमी प्रांत से आने जाने वाली सभी ट्रेन सेवाओं को बंद किया गया। आत्मघाती हमले में हुई थी 26 लोगों की मौत। बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की कोशिश शुरू। मौजूदा पीएम मोहम्मद यूनुस समेत 63 लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मामला दायर। छात्र आंदोलन की आड़ में हत्याएं करवाने का आरोप। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वायु युद्ध दिवस परेड में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। अमेरिका में सेवा करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने के लिए परेड आयोजित की गई है। जो बाइडेन ने अमेरिका के कमांडर इन चीफ के रूप में कब्रिस्तान के स्मारक एम्फीथिएटर में सभा को संबोधित किया। वयोवृद्ध दिवस परेड पर अमेरिका के सैन्य दिग्गजों की सेवा और बलिदान का सम्मान किया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की। प्रबोवो ने बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है। सर्बिया में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेलवे स्टेशन पर कंक्रीट की छत गिरने से हुई घटना पर इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के चीफ से मुलाकात की। युद्ध में रूस के खिलाफ साथ देने के लिए धन्यवाद भी किया है। बरमूडा के पास पानी में बह रहे 4 लोगों का रेस्क्यू। डिज्नी क्रूज शिप ने विकलांग कैटामरन से 4 लोगों को बचाया। चीन में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। कई के घायल होने की खबर है। सड़क पर बिखरे मिले शव। वेनेजुएला के पूर्वी क्षेत्र में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद लगी आग की ऊंची लपटें दिखाई दी। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। कई के लापता होने की खबर है।